खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज दौसा में सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण मीणा, पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश हुडला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, दौसा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओड, दौसा लोकसभा प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा एवं हजारों की संख्या में किसान, नौजवान, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना नामांकन भरा है। ये नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए है। पहले चरण में 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, आप सब लोगों को एक बार फिर अपना सांसद चुनना है। इससे पूर्व में आपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा का चुनाव जिताया, मुरारी जी को विधायक बनाया और ये बात सच है, विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र में मुरारी जी काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा कि 20 साल हो गए। मुझे याद है 2004 में पहली बार मैंने यहाँ से नामांकन भरा था और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से हम भारी बहुमत लेकर जीत कर गए थे। आज 20 साल के बाद पुनः आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ आप लोगों से आवेदन करने के लिए कि मुरारी लाल मीणा जी को ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़वा रही है, हम सब लोग मिलकर लड़वा रहे हैं और आपके भरोसे पर लड़वा रहे हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, कईयों के बाल सफेद हो गए, कईयों के बच्चे जवान हो गए और समय से बीतता है, लेकिन कुछ नहीं बदला है। तो इस क्षेत्र से हमारा आपका जो लगाव और प्यार और एकजुटता है वो पहले जितनी बरकरार है। मैंने भी 20 सालों में पूरी कोशिश करी कि संबंध को बना के रखें। जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, लेकिन दौसा के लोगों का मैं जीवन भर कायल रहूंगा। आप सब लोगों ने मेरे परिवार के लिए जो किया है वो दुनिया की कोई जनता नहीं कर सकती। जो संबल, जो ताकत, जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो समर्थन, जो सहयोग आप लोगों ने दिया है, उसका ऋण इस जीवन में, उसके अगले जीवन में मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। और हमने पूरी कोशिश करी है, जब जब यहाँ पे हमको मौका मिला इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इस क्षेत्र के लोगों के काम हुए हैं। मैं अभी देख रहा था, ये क्षेत्र जिला बना, जिला बनने के बाद यहाँ पर जो विकास हुआ, जयपुर से दूर नजदीकी का जो फायदा हम लोगों को मिला, लोगों के जीवन में एक बदलाव आया है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि 10 साल से केंद्र की सरकार बीजेपी की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन 10 सालों में ऐसा कौन सा वादा जो बीजेपी सरकार ने पूरा किया है? ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना कालाधन समाप्त हुआ, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना 15 लाख रुपए खाते में आए। इस सरकार ने 10 सालों में किसानों के हितों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। हम सब ने महीनों तक, किसानों ने साल भर तक प्रदर्शन किया तो कानून वापस ले लिए। और आज भी ये 10 साल से बैठी सरकार, मैं चुनौती देता हूं, आप आंकड़े उठाकर देख लो, जब से देश आजाद हुआ है सबसे अधिक अगर बेरोजगारी है तो आज के समय में। एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, अखबार में, टेलीविजन में, मोबाइल में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राम राज्य आ गया, सब लोग सुखी हैं। साथियों, आज मध्यम वर्ग और गरीब तबका, उनसे पूछो महंगाई के क्या हाल है। आज जो शिक्षित बेरोजगार दर भटक रहे हैं उनके क्या हाल है। हमारी सेना में भर्ती को बंद कर अग्निवीर की योजना चालू कर दी। विश्वासघात करने के साथ साथ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए चुनाव सिर्फ मुरारी जी को सांसद बनाने का नहीं, ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में से एक चुनने का नहीं, ये चुनाव भविष्य में हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का चुनाव है। 70 साल से जिन संस्थाओं को हमने पोषित किया, न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो, इन संस्थाओं को हमने जिंदा रखकर इनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित किया था। आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आप सबने देखा होगा, चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे महापौर के, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब करने में लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, तब जाके वहां मामला गाड़ी पट्टी पर बैठे। निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, न्यायपालिका दबाव में है,
विपक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, इनकम टैक्स धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर विपक्ष को उनके खातों को बंद कर दोगे, उनके खाते बैंक अकाउंट सीज कर दोगे, 95% जो छापे पड़ते ईडी के वो विपक्ष के नेताओं पे पड़ते हैं। ये भाजपा ऐसी पार्टी है, कहते 300 पार, 400 पार, अच्छा हुआ 600 पार नहीं गई, वो भरोसा नहीं है, कह सकते हैं भाई। लेकिन अगर इतने पार कर रहे हैं तो हमारे नेताओं को रोज क्यों लेके जा रहे हो? हमारे नेताओं की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आप इतने कामयाब हो, इतने ताकतवर, इतने आश्वस्त हो, तो विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को एक एक कर क्यों ले जा रहे हो? मैं भी अखबार पढ़ रहा था आज सुबह, हरियाणा में 10 क्षेत्र लोकसभा के, वहां भाजपा के जो उम्मीदवार हैं 10, उसमें से 6 कांग्रेसी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। देखो, चुनाव से पहले नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव गंभीरता से लेना पड़ेगा। और आज ये जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ, मैं तो पहली मीटिंग करने आया और दौसा में इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ मेरा कुछ अधिकार है, आप लोगों पे है, आप लोगों के परिवारों पर है। और मैं सब मानता हूं कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो दूसरी पार्टी है वहां वही लोगों ने आज कहा है कार्यकर्ताओं ने कि पिछले 3 बार हम चुनाव नहीं जीत पाए, ये चौथा चुनाव है। इस बार पिछले 3 चुनावों का सूद समेत हम लोग हिसाब बराबर करेंगे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से यहाँ से मुरारी मीणा जी सांसद बनकर जाएंगे। बीजेपी नारा दिया था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नारा दिया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नारा दिया था महंगाई कम करेंगे। सारे नारे फेल हो गए, ये वाला भी फेल होगा। और मुझे लगता है राजस्थान में लोग बदलाव चाहते हैं। 2 बार यहाँ से 25 के 25 सांसद भाजपा के जीते थे, इस बार लोग मन बना चुके हैं, बदलाव करेंगे। और घमंड और अहंकार में जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, पारदर्शिता को समाप्त किया जा रहा है, इस सब के विरोध में लोग वोट डालेंगे। और मुझे लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस का बहुमत आएगा, सरकार हम लोग बनाएंगे। सर, नरेश मीणा ने भी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज फार्म भी लगा दिया है, तो हमेशा प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस का होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। और जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार उतरे 25 जगह में से हम समर्थन भी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस और कांग्रेस को उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। आप क्यों मानते हैं, आपकी बात मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी यहाँ से।